दोस्तों अरे वो वाला डॉक्टर नहीं, आप जो सोच रहे हैं कि जो गांव में बंगाली आते हैं, चाहे लोग सीख करके सुई लगाते हैं, आदमी मर जाता है। एमबीबीएस मतलब होता है एमबीबीएस, ये की स्लैग है, इसको न्याय और निगम से भी जानते हैं आप। और एक अनुमान है जो आपका लगाता है, कहता है कि आंसर है, उस पर अनुमान क्या लगाते हैं आप, क्या अनुमान सही है, उस पर क्वेश्चन है, पार्ट 1 है। दोस्तों ये ग्रुप डी में दोस्तों कहीं कहीं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे में पूछता है दोस्तों क्वेश्चन, और हर एक एग्जाम में पूछता है कहीं कहीं। आप देखिए एक उदाहरण है कथन के साथ और एक निष्कर्ष है जो दिया गया है। तो किस प्रकार से आप दोस्तों आप कथन से, ऐसा नहीं होगा कि आप कथन का भी वेन डायग्राम बना देंगे और निष्कर्ष का भी, हमको सिर्फ इसका कथन से ही, और आप कथन से ही इसका दोस्तों वेन डायग्राम बनाएंगे। और आप इसकी कितनी भी थियोरी पढ़ लीजिएगा ना, पल्ले नहीं पढ़ने वाली। जब तक आप इस पे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका क्वेश्चन दोस्तों एक भी सही नहीं होगा। क्योंकि थियोरी इसका उलझाव है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, यही सब दिया हुआ है। आप उलझेंगे, 2-4 साल पढ़ लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम आपको सीधे सीधे आप उदाहरण लेकर के हम दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो पहला आप कथन देखिए क्या कह रहा था, सभी आदमी लड़के हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे आप, यहां पे देखिए कह रहा सभी आदमी, कह रहा सभी आदमी क्या है, लड़के हैं। जो सभी रहेगा, जिसमें सभी रहेगा दोस्तों, उसके बाद ओवर बाहर से क्या होगा, लड़के हो जाएंगे। देखिएगा समझिएगा, एक तरीका है ये। कहता सभी आदमी लड़के हैं, तो जितना आदमी होंगे वो लड़के के अंदर में आ जाएगा। जो गोला अंदर होगा वो आदमी का होगा, और जो बाहरी वाला गोला होगा वो लड़के का होगा। अब दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। अब जितने लड़के हैं वो सभी क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हैं। अब आपका ये वेन डायग्राम बन गया, क्या बन गया, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बन गया दोस्तों। वेन डायग्राम आपका क्या बन गया, वेन डायग्राम। अब इसको अब वेन डायग्राम बनने के बाद इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, कथन का है, इसका कोई काम नहीं है। आप समझिए ये बेकार हो गया है, एकदम पूरी तरह से बेकार। इसको बनाने के बाद आपको इस पे जाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद फिर आप वही लाइन पढ़े, कंफ्यूजन हो। तो इसको आपको एकदम पूरा नेग्लेक्ट कर देता है, उसका काम खत्म हो गया है। अब आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। कहता है कि कुछ विद्यार्थी जो है आदमी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लड़के हैं। अब ये जो विद्यार्थी हमने नहीं दर्शाया है, दर्शा देते हैं विद्यार्थी, ताकि देखने में भी लगेगा कि आदमी, लड़के और विद्यार्थी। अब निष्कर्ष पर आ जाइए दोस्तों। कह रहा कुछ विद्यार्थी आदमी हैं। अब कह रहा है कुछ विद्यार्थी जो है आदमी है, तो कहने का मतलब आपको हम तोड़ करके बता रहे हैं। देखिए कुछ विद्यार्थी, ये मान लीजिए दोस्तों ये विद्यार्थी आपने बना लिया, ठीक है, ये विद्यार्थी हैं, क्या है, विद्यार्थी, ये है विद्यार्थी। और कह रहा है आदमी, उसके अंदर हमने लड़के का छोड़ेंगे क्योंकि आपको समझाना। पहली लाइन लीजिएगा, पहली लाइन, कुछ विद्यार्थी आदमी है। अब इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, ये आदमी है, क्या है, आदमी है, आदमी है। तो आप जो कह रहा है ये कि ये बनेगा, पहला फिगर ये बन जाएगा दोस्तों, कुछ विद्यार्थी आदमी है। तो देखेंगे विद्यार्थी के अंदर जो है पूरा ये गोला है दोस्तों, पूरी तरह से गोला है जो है, उसके अंदर देखेंगे कुछ आदमी है, कुछ आदमी है। ये जो विद्यार्थी के अंदर कुछ आदमी तो है, ये वाला गोला देखिए, ये वाला दोस्त, और ये वाला हिस्सा छूट गया है। इतना कुछ ही तो हुआ, इतना कुछ ही तो हुआ। तो कह रहा कुछ विद्यार्थी आदमी है। चलिए ये सही हो गया दोस्तों, ठीक है। कह रहा कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। अब कह रहा है कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। अब फिर वही गोला हम बनाएंगे, फिर वही गोला हम बनाएंगे। तो विद्यार्थी है दोस्तों, विद्यार्थी। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये पहला उदाहरण है, कथन है, कि आप पूरी तरह से समझ जाएं। अगर जब ये समझ गए दोस्तों ना, तो टन टन क्वेश्चन लगने लगेगा आपका, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर करके चले आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में, कब किसी भी एग्जाम में, रेलवे से लेके आप किसी एग्जाम में देखेंगे
पूछेगा, एक तो एक पूछेगा। तो कह रहा कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए ये विद्यार्थी हैं, ये लड़के हैं दोस्तों, क्या है, लड़के हैं, ये लड़के हैं। तो आप देखेंगे विद्यार्थी पूरा है और ये लड़के हैं, तो कह रहा कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। तो ये वाला पार्ट में इतना पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट ये लड़के हैं। तो विद्यार्थी में क्या है, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। आप समझ में आया। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, सभी आदमी विद्यार्थी हैं। अब देखिए दोस्तों ये भी तो कह रहा है कि ये चीज वही चीज है। अब कह रहा सभी आदमी, दोस्तों इस वाले को तीसरे पॉइंट को इसको कह रहा सभी आदमी विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों एक ट्रिक और बताएं कि अगर ये चीजें अंदर से बाहर जाएगी, दोस्तों आप देखिएगा अंदर से बाहर जाएगी, ये इसमें समझिएगा, तो ये सभी में आ जाएगा, सभी में, यानी अंदर से बाहर जाएगी तो सभी में और बाहर से अंदर में आ जाएगी तो दोस्तों कुछ हो जाएगा। जिनको समझ में आएगा समझकर क्वेश्चन में हम समझाएंगे, पूरी तरह से इस चीज को बताएंगे, ठीक है। एक तरह से ट्रिक है और हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं और ये ट्रिक है। ये अगर बाहर जाएगी तो ये सभी होगा, ये जब तीर बाहर जाएगी तो ये सभी होगा और अंदर आएगी दोस्तों तो कुछ होगा। जैसे कह रहा है कुछ विद्यार्थी आदमी हैं, तो कुछ अंदर आ रहा है अंदर की तरफ, तो उसमें कुछ हो जाएगा, ये है सभी हो जाएगा कि मानो सभी आदमी क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हैं। तीसरा चीज, चौथा चीज है कुछ लड़के आदमी हैं। अब देखिए कह रहा है कुछ लड़के दोस्तों आदमी हैं। अब चौथा वाला पॉइंट हम यहां बना दे रहे हैं दोस्तों। चौथा वाला पॉइंट क्या है, कह रहा कुछ लड़के आदमी हैं। अब देखिए दोस्तों वही है, ये पूरा लड़का है, ये पूरा लड़के हैं, ठीक है। लड़के की बात आ गई, आदमी, कुछ लड़के आदमी हैं। अब देखिए क्या है, आदमी है। अब वही चीज, अब ये तो दोस्तों ये तो पूरा पूरा आदमी है, लेकिन ये भी पूरा पूरा लड़के हैं, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, अब देखिए ये वाला जो लड़का है, लड़के हैं, लड़के, ये क्या है, आदमी है। इतना ही तो करा कुछ लड़के जो है आदमी है, ऐसा तो नहीं है पूरा लड़के आदमी। ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों पूरा छूट जा रहा है, लड़कों का पूरा हिस्सा छूट जा रहा है। ये वाला जो गोला है दोस्तों, ये वाला वो आदमी का है। तो क्या कर रहा है, कुछ लड़के आदमी हैं। इस तरह का दोस्तों आपका क्वेश्चन है जो उदाहरण में आता है, और इस तरह का और भी हम उदाहरण 5 उदाहरण लाए हैं। अगर आप इसको शिद्दत से देख लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन समझ में आए, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा। हमारी वीडियो दोस्तों अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और या Facebook पर देख रहे हैं, अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों Facebook पर देखिएगा तो हमको फॉलो करिएगा। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे इसमें स्टेटमेंट चारों निष्कर्ष का सही है। कुछ विद्यार्थी आदमी है, ये भी सही है। कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, ये भी सही है। तीसरा सभी आदमी विद्यार्थी हैं, ये भी सही है। कुछ लड़के आदमी हैं, ये भी सही है। तो कहीं न कहीं आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और आगे भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों ये दूसरा उदाहरण है, कथन क्या कर रहा है, 2 लाइन में दोस्तों कथन दिया है, इसको आप समझेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला कथन क्या है, देखिए सभी चिड़िया जानवर हैं। अब देखिए दोस्तों सभी चिड़िया, पहले आप चिड़िया बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चिड़िया बनाएंगे, ठीक है। और क्या है, सभी चिड़िया क्या है, जानवर है दोस्तों। सभी चिड़िया क्या है, जानवर है, क्या है, जानवर है। उसके बाद दूसरा है कथन क्या है, सभी मछलियां जानवर हैं। अब जितनी मछलियां होंगी दोस्तों वो भी जानवर में ही आएंगी, क्या होंगी, मछलियां। जो भी होगा ये भी मछलियां इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ एक फिगर और ये दोस्तों बनेगा, आपका एक फिगर और बनेगा। ये जानवर इस तरह से है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर है तो कुछ जो चिड़िया है मछलियां भी हो सकती हैं और कुछ मछलियां चिड़िया भी हो सकती हैं। तो आप देखिए क्या कह रहा है, ये जानवर 2 फिगर बनेगा, लेकिन आप लेकर के चलेंगे क्यों ये 2 फिगर हमने बनाया है, अभी आपको निष्कर्ष में पता चल जाएगा क्यों 2 फिगर बना हुआ है। ये चिड़िया है दोस्तों, चिड़िया है, ये क्या है, मछलियां है दोस्तों, ठीक है। आप समझ लीजिए कह रहा है। अब निष्कर्ष देखिए, कहने का मतलब है दोस्तों ये दोनों अब इसका काम खत्म हो गया, इसको एकदम आप नहीं पढ़ेंगे। एक बार वेन डायग्राम बनाने के बाद, वेन डायग्राम बनाने के बाद दोस्तों
दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ जानवर चिड़िया हैं। अब देखिए पहला आपका निष्कर्ष हम बना रहे हैं, देखिएगा इसको समझते चलिएगा। कुछ जानवर जो हैं चिड़िया हैं। अब देखिए दोस्तों ये जानवर का, ये जानवर हो गया, क्या है जानवर पहले बनाएंगे। जानवर, कुछ जानवर हैं जो कि चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है। कह रहा कुछ जानवर जो है चिड़िया है। तो ये जो पार्ट है देखिए दोस्तों, ये पूरा जानवर है और ये क्या है? चिड़िया। यानी जो ये अंदर से आ रहा है, देखिए बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ है कि कुछ जानवर जो कि चिड़िया है। इस तरह से सोच समझेंगे और इस तरह से ऐसे भी समझिएगा। ये तो पूरा जानवर है। जानवर में दोस्तों ये छोटा सा गोला है, जानवर के अंदर है। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो कह रहा कुछ जानवर चिड़िया है। वाकई सही है, ये भी स्टेटमेंट जो है निष्कर्ष का सही है। दूसरा कह रहा कुछ जानवर मछलियां हैं। अब ये भी चीज है। अब देखिए दोस्तों ये चीजें, ये जो है ये मछलियां हैं। क्या है? मछलियां हैं। तो ये कह रहा ये तो मछलियां हैं लेकिन ये पूरा जानवर है, तो ये वाला मछलियों वाला हिस्सा क्या है? ये भी जानवर में ही आएगा दोस्तों। तो कुछ दोस्तों दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहां पर कुछ चिड़िया मछली हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये वाला फिगर आपका कभी कभी ऑप्शन में दे दिया रहेगा। जब इस तरह का दोस्तों स्टेटमेंट दिया रहेगा, इस तरह का कथन दिया रहेगा, तो इस तरह का भी आपको कहीं न कहीं निष्कर्ष में दिया रहेगा। तो इस तरह का फिगर आपको दोस्तों बनेगा, आप दिमाग में रखिएगा। तो यही जो है ये पूरा जानवर है दोस्तों, ये पूरा जानवर है, ये चिड़िया है और ये मछलियां हैं। तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह का स्टेटमेंट, ये जो निष्कर्ष है ये भी सही हो जाएगा। और ये दोस्तों ग्रुप डी का क्वेश्चन है। दोस्तों एक तीसरा उदाहरण है और एक कथन कह रहा है, देखिएगा दोस्तों कथन है, कह रहा है कि पहला कथन क्या है, सभी कुत्ते जानवर हैं। पहले दोस्तों क्या बनाएंगे आप? कुत्ते बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुत्ते बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुत्ते बनाएंगे। कह रहा सभी कुत्ते क्या है? जानवर हैं। क्या है दोस्तों? जानवर हैं। जानवर हैं। क्या है? जानवर हैं। कह रहा कुछ जानवर बिल्लियां हैं। तो दोस्तों कुछ जानवर बिल्लियां हैं, तो आप इसको आप टच करके क्या करके, ये कुछ जो गहरा, कुछ जानवर क्या है दोस्तों? बिल्लियां हैं। क्या है? कुछ जानवर क्या है? बिल्लियां हैं। तो देखिए ये जानवर है और इसका क्या है? कुछ जानवर जो है बिल्लियां हैं। अब इसके अंदर आ गया है तो हो सकता है इसमें आइदर का भी केस लग जाए। तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ तो कुत्ते बिल्लियां हो सकती भी, आइदर का भी केस लगा दीजिए या दूसरा भी बना दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। ये जानवर है, ये जानवर है, ये कुत्ते हैं और ये क्या है? बिल्लियां हैं। ये भी एक केस बन जाएगा आपका, क्योंकि कुछ जानवर बिल्लियां हैं। ये केस, दो केस बनेगा। तो या ये ठीक है। अब दोस्तों आप क्या कह रहा है कि अब इसका काम दोस्तों हो गया है खत्म, पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म। कह रहा कुछ जानवर कुत्ते हैं। अब देखिए कह रहा कुछ जानवर क्या है दोस्तों? पहला है कुछ जानवर दोस्तों क्या है? कुछ जानवर जो है क्या है? कुत्ते। ये जानवर है, ये जानवर है। क्या है? ये कुत्ते हैं। तो कहीं कहीं आप देखेंगे पूरा जानवर है और ये वाला भाग है पूरा कुत्ता है। जो जानवर को, जब ये जानवर पूरी तरह से कवर करता है तो ये कुछ हो जाता है, थोड़ा है, तो कहता है कुछ जानवर कुत्ते हैं। दोस्तों ये भी सही है, ठीक है ना। कुछ बिल्लियां जानवर है दोस्तों, कह रहा है कुछ बिल्लियां जानवर हैं। तो आप देखेंगे कह रहा कुछ बिल्लियां, ये बिल्लियां हैं दोस्तों, बिल्लियां है। कह रहा है कुछ बिल्लियां दोस्तों है, वो कुछ बिल्लियां हैं क्या है? जानवर है। तीसरा केस बन रहा है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जानवर का हिस्सा है और ये बिल्लियां का हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है कुछ बिल्लियां जानवर है, चाहे कुछ जानवर बिल्लियां हैं, ये भी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे दोस्तों ये वाला दोस्तों ये भी सही हो जाता है। कहता है यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्लियां हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आइदर का केस लग रहा है। तो कहीं न कहीं आप देखिए ये जानवर है दोस्तों, क्या है?
जानवर हैं, जानवर हैं। ये कुत्ते हैं दोस्तों, क्या है, कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। और ये क्या है दोस्तों, बिल्लियां हैं, बिल्लियां हैं। तो इसमें केस लग जाएगा क्या, यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ठीक है ना, कुछ कुत्ते बिल्लियां भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी आपका एक केस बनेगा और ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। कहते हैं ये ग्रुप डी में दोस्तों पूछता है। कहता दोस्तों चौथा है उदाहरण, कथन दिया हुआ है, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं। दोस्तों अब देखिए ये इंजीनियर हैं, इंजीनियर पहले लिखेंगे, इंजीनियर, इंजीनियर लिखेंगे। कह रहा कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी कुछ इंजीनियर क्या है, खिलाड़ी भी हैं, क्या है दोस्तों। चौथा है कथन है कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इंजीनियर पहले लिखेंगे, इंजीनियर, इंजीनियर पहला इंजीनियर लिखेंगे। कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, क्या है, कुछ इंजीनियर क्या है दोस्तों, खिलाड़ी हैं। कुछ इंजीनियर क्या है, खिलाड़ी हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। अब कह रहा है कि सभी खिलाड़ी, अब पूरी तरह से यह दोस्तों इसको घेर लेगा, इससे ऐसे जाएगा, पूरे खिलाड़ी इस लाइन से टच होकर के ये अंदर में रहेगा, चाहे टच होना, लेकिन ये चीजें खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, क्या है, सभी खिलाड़ी क्या है दोस्तों, डॉक्टर हैं। ये चीजें वेन डायग्राम आपका बनेगा और बनने के बाद आपका निष्कर्ष आपको देखना है क्या सही होता है क्या गलत है। दोस्तों ये देखिए, अगर जो डॉक्टर होता है तो इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता है तो डॉक्टर नहीं होता। ये चीजें अब मानना है कि जो डॉक्टरी करता है इंजीनियर नहीं होता। और कहीं कहीं ऐसा होता है, इसमें तो क्वेश्चन है दे दिया है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है दोस्तों, अरे वो वाला डॉक्टर नहीं, आप जो सोच रहे हैं कि जो गांव में बंगाली आते हैं, चाहे लोग सीख करके सुई लगाते हैं, आदमी मर जाता है। एमबीबीएस मतलब होता है एमबीबीएस, एमबीबीएस, एमबीबीएस मतलब समझ रहे हैं, मियाँ बीबी बच्चे सहित नहीं। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी इसका मतलब होता है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि दोहरा आदमी कोई जीवन में नहीं होता, कलाकार हो सकता है। लेकिन आइए हम आगे बात करते हैं कि कहीं कहीं ये चीजें हैं जो डॉक्टर, एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर हैं। अब देखिए कह रहा कुछ खिलाड़ी इंजीनियर हैं। यहाँ पे पहला देखिए स्टेटमेंट क्या रहा, ये कुछ खिलाड़ी क्या है, ये खिलाड़ी है दोस्तों, खिलाड़ी, खिलाड़ी है। और ये इंजीनियर है, क्या इंजीनियर है, क्या है, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, समझ। तो कुछ खिलाड़ी क्या है दोस्तों, इंजीनियर है। ये भी हो सकता है कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर के, ये चीजें है कुछ वाला हिस्सा है, ठीक है ना। ये चीज पहला, तो ये पहला सेटिस्फाई कर जाता है कि मनो सही है। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है दोस्तों कुछ डॉक्टर, दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों देखिएगा, कह रहा कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं। तो ये मान लीजिए डॉक्टर हैं, डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब है, और ये क्या है, ये खिलाड़ी है, क्या है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी। अगर कहता कि सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं तो पूरा होता। अब कह रहा कुछ डॉक्टर जो है खिलाड़ी हैं, तो ये तो पूरा देखिए दोस्तों पूरा डॉक्टर है, ये इतना पटवा खाली खिलाड़ी है, इतना बच जा रहा, तो ये भी कह रहा सेटिस्फाई कर जा रहा है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है। अब तीसरे पे आइए, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। अब देखिए दोस्तों ये चीजें इसको लेकर के आ रहा है, देखिए वही चीज जो हमने कहा कि यहाँ पे जो है कुछ इंजीनियर और कुछ खिलाड़ी, कुछ वाला, तो वही कह रहा है। तीसरा वाला देखिएगा दोस्तों, तीसरा वाला कह रहा है कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। तो आप देखिए डॉक्टर ही बनाएंगे, इंजीनियर ही बनाएंगे, इंजीनियर ही बनाएंगे और डॉक्टर ही बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में इंग्लिश में लिख दिया डॉक्टर और इंजीनियर। कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो आप देखिए ये वाला पार्ट जो है कुछ वाला है, तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, दोनों में ये होगा। तो कहीं कहीं ये भी दोनों सेटिस्फाई कर जा, तीसरा भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। चौथा क्या है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। अब कह रहा है क्या, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, वही चीज है इस फिगर में देखिएगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो ये वाला कुछ वाला, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये चीजें थियरी चीज आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा।
दोस्तों पांचवा है कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। अगर ये दोस्तों समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा क्वेश्चन लगने में। तो कहीं न कहीं देखिए सभी बक्से खिलौने हैं, तो आप पहले दोस्तों क्या बक्स बनाएंगे, बक्से। क्या बनाएंगे, बक्से। क्या बनाएंगे, बक्से। सभी बक्से क्या हैं, खिलौने हैं। क्या हैं, खिलौने हैं। क्या है, खिलौने हैं। खिलौने हैं, साफ साफ दिख रहा होगा। कुछ बक्से क्लिप हैं। अब दोस्तों कह रहा कुछ बक्से क्या है दोस्तों, क्लिप है। क्या है, क्लिप है। देखिए कुछ बक्से क्या है, क्लिप है। तो दोस्तों अगर बक्सा खिलौने के अंदर में आता है तो बक्से को ऐसा तो नहीं अलग से बना देंगे इसको बाहर से। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखेंगे ये हमारा वेन डायग्राम है। क्या है, वेन है। वेन डायग्राम है दोस्तों। क्या है, वेन डायग्राम है, जिसको बोलते हैं। इसको देख करके बनाते हैं समझ करके, और ये चीज आपका खत्म हो जाता है। इससे अब कोई मतलब नहीं है, ये हमारा जो चीज है बन गया है निचोड़। इसको बोल दीजिए निचोड़। हमारा क्या है, निचोड़। तो कह रहा कुछ खिलौने बक्से हैं। अब वही चीज है दोस्तों, पहला निष्कर्ष देख लीजिए क्या है, ये बक्सा है, ये दोस्तों खिलौना है, सॉरी ये है आपका क्या है, बक्से है। तो कह रहा है कुछ बक्से खिलौने हैं, ते भी सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ क्लिप बक्से हैं। अब दोस्तों देखिए ये क्या कह रहा है, कुछ क्लिप बक्से हैं। अब देखिए ये दूसरा, ये बक्से हैं, ये अलग से बना रहे हैं, बक्से हैं, ये क्लिप है। ये क्या है, क्लिप है। तो ये कुछ वाला हिसाब किताब है दोनों के अंदर। देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या कर रहा है, दोनों में ये कर रहा है। तो कुछ क्लिप बक्से हैं, ते भी सही हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। कुछ खिलौने क्लिप हैं, कह रहा दोस्तों कुछ खिलौने क्लिप हैं। तो आप देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा, समझिएगा। कुछ ये खिलौना है दोस्तों और दोस्तों क्लिप है। अब आप देखिए ये खिलौना है और एक क्लिप है, तो ये अंदर आया है। तो ये वाला हिस्सा जो है देखिए कुछ है, ये खिलौना है, खिलौना है जो है, और ये क्या है, क्लिप है। क्या है, ये क्लिप है। तो अब खिलौना है तो कह रहा कुछ खिलौना क्लिप है, ये भी सही होगा। कुछ क्लिप खिलौने हैं। अब कह रहा दोस्तों कुछ क्लिप जो है इधर से खिला, जब कह रहा है कुछ खिलौना क्लिप है तो उसी का दोस्तों कह रहा कुछ क्लिप खिलौना है, ये भी वही बात हो गई। पर उल्टा पूछ दे, ये भी आपका दोस्तों कुछ क्लिप खिलौना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको दोस्तों हम बता दें कि किस तरह से चलना होगा। इसमें आपका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कथन, उसके बाद कथन को बनाने के बाद आप वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम को ही दोस्तों क्या निष्कर्ष कह रहा, उसमें सही कह रहा कि नहीं कह रहा, उसको आपको सटीक बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, वही चीज क्वेश्चन में कह रहा। उसका ए बी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देख करके उसको ट्रिक करेंगे। आज दोस्तों इतना ही, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हम कल कराएंगे। इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फेसबुक पर देखिएगा तो हमको फॉलो करिएगा। जय हिंद।